कृष्ण का साम्राज्य सिर्फ इस धरती पर ही नहीं बल्कि हर मनुष्य के दिल में है। लेकिन आज हम आपको कृष्ण के उस अदृश्य साम्राज्य के दर्शन कराने वाले हैं जो धरती की सतह पर नहीं बल्कि समुद्र की गहराइयों की रेत में है, जहाँ कभी श्री कृष्ण ने अपनी सत्ता की शुरुआत की थी, जहाँ का कण कण कृष्ण लीलाओं का साक्षी था। आज वहाँ सिर्फ समुद्र की लहरों का शोर सुनाई देता है। गोमती नदी और अरब सागर के संगम पर बसा ये नगर विश्वास और इतिहास को जोड़ता है। ये नगर आज भी श्रद्धालुओं के लिए देवभूमि है। भारत के पश्चिमी तट पर लगभग 6,500 स्क्वायर किलोमीटर तक फैले गुजरात के सौराष्ट्र जिले की तरफ जब बढ़ते हैं तो दूर से ही आसमान को चीरकर सनातन धर्म का बखान करती धर्म ध्वजा ये संदेश देती हुई दिखती है कि यहाँ से साक्षात मोक्ष का पवित्र धाम शुरू होता है। यहाँ से हिंदू धर्म का तप तीर्थ शुरू होता है और यहीं से शुरू होता है द्वारकाधीश का साम्राज्य, जिसका कुछ हिस्सा आज समुद्र की गहराइयों में कहीं गुम सा हो गया है। आज हम आपको श्री कृष्ण के द्वारका शहर की खोज के विषय में बताने वाले हैं, जो अद्भुत है, अकल्पनीय है, अविश्वसनीय है, जिसे स्वयं श्री कृष्ण ने बसाया था, जहाँ पर वो अपनी प्रजा के साथ रहते थे, जहाँ उनका राजपाट था। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि पूरा साम्राज्य समुद्र की अनंत गहराइयों में समा गया? चलिए जानते हैं इसके पीछे के रहस्य को। द्वारका भारत के 7 पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। ये न केवल धार्मिक रूप से बल्कि पुरातात्विक रूप से भी महत्वपूर्ण है। गुजरात राज्य के सौराष्ट्र प्रायद्वीप के पश्चिमी सिरे पर स्थित द्वारका 4 धामों में से एक और यात्रा के लिए सप्तपुरी शहर यानी 7 पवित्र शहरों में से एक के रूप में जानी जाती है। हालांकि द्वारका की पौराणिक और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि रहस्य में डूबी हुई है। इसकी पौराणिक पृष्ठभूमि को देखें तो हम पाएंगे कि भगवान विष्णु के 8वें अवतार कृष्ण ने इसे बसाया था। श्रीमद् भागवत के पवित्र ग्रंथ के अनुसार कृष्ण का जन्म मथुरा की जेल में हुआ था, लेकिन उनके पिता वासुदेव उनकी सुरक्षा को देखते हुए उन्हें गोकुल ले आए, जहां उनका पालन पोषण हुआ। वहीं पर उन्होंने अपने मामा और मथुरा के क्रूर राजा कंस का वध किया। कंस के ससुर जरासंध के 18 बार मथुरा पर आक्रमण करने के कारण वह सारी प्रजा को लेकर पश्चिम की ओर निकल गए, जहां भगवान श्री कृष्ण ने एक द्वीप शहर स्थापित करने का निर्णय लिया। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार श्री कृष्ण ने द्वारका बसाने के लिए समुद्र देवता से जमीन ली और महान आर्किटेक्चर विश्वकर्मा से रातों रात द्वारका का निर्माण करवाया। विशाल दीवारों से घिरी ये नगरी वास्तुकला की बेहतरीन मिसाल थी। धन दौलत से समृद्ध इस नगर के दरवाजे सोने के थे। हिंदू पुराणों की माने तो द्वारका का निर्माण कृष्ण ने कुशस्थली नामक स्थान के निकट किया था। शहर तेजी से उभरा। इसमें लगभग 900 महलों में हजारों लोग रहते थे। शहर पूरी तरह से किलेबंद था और केवल जहाज द्वारा ही यहाँ तक पहुँचा जा सकता था। लेकिन श्री कृष्ण ने जिस शहर को इतने प्यार से समुद्र के बीच में बसाया, वो शानदार शहर उसी समुद्र में डूब गया। द्वारका का ये खोया हुआ शहर आज दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है, लेकिन सवाल अभी भी वही है कि ये डूबा कैसे। दोस्तों, द्वारका नगरी के डूबने के पीछे कई तरह की कहानियां और मिथक फैले हुए हैं। महाभारत के अनुसार श्री कृष्ण पांडवों की तरफ से महाभारत के युद्ध में शामिल हुए थे और इस युद्ध में पांडवों की जीत हुई थी और कौरवों की हार। 100 पुत्रों के शोक से दुखी गांधारी ने क्रोध में आकर श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी प्रकार पूरे यदुवंश का भी नाश होगा। धीरे धीरे द्वारका में हालात तनावपूर्ण होने लगे। उसके बाद सभी यदुवंशी आपस में लड़ लड़कर मरने लगे थे। सभी यदुवंशियों की मृत्यु के बाद बलराम ने भी अपना शरीर त्याग दिया।
बलराम की देह त्यागने के बाद श्री कृष्ण उदास होकर वन में विचरण करने लगे। घूमते घूमते वो एक स्थान पर बैठ गए और गांधारी द्वारा दिए गए श्राप के बारे में विचार करने लगे। इसी समय जरा नामक एक शिकारी का बाण उनके पैर में आकर लगा, जिसने दूर से उनके पैर के अंगूठे को हिरण का मुख समझकर बाण चला दिया था। जब वो शिकारी शिकार उठाने पहुंचा तो श्री कृष्ण को देखकर क्षमा मांगने लगा। कान्हा ने उसे अभय दान देकर देह त्याग दी। महाभारत के अनुसार जिस दिन कृष्ण 125 साल के बाद आध्यात्मिक दुनिया में शामिल होने के लिए पृथ्वी छोड़ गए थे, उसी दिन शहर अरब सागर में डूब गया था और यही वो समय था जब कलयुग की शुरुआत हुई थी। समुद्र के देवता ने भूमि को एक प्रकार से निगल लिया और द्वारका को समुद्र की गहराइयों में डुबो दिया। इस प्रकार द्वारका का महान नगर एक धार्मिक मिथक से ज्यादा कुछ नहीं रह गया। श्री कृष्ण के द्वारका को लेकर बहुत सारे रहस्यमय साक्ष्य मिलते हैं। 1980 के दशक में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने द्वारका के समुद्र में गहराई से इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया तो कई पुरातात्विक साक्ष्य मिले। समुद्र के तल में जो ढांचे मिले हैं वे एक प्राचीन शहर की उपस्थिति को दर्शाते हैं, जो महाभारत के वर्णनों से मेल खाते हैं। मरीन रिसर्च और आधुनिक तकनीकों की मदद से ये पाया गया कि द्वारका के अवशेष समुद्र के भीतर एक सुसंगठित और विकसित शहर की ओर इशारा करते हैं। इसमें सड़कें, घर और भव्य मंदिर शामिल हैं, जो प्राचीन काल की वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। द्वारका की वास्तविकता को पूरी तरह से साबित नहीं किया जा सका है, लेकिन जो साक्ष्य सामने आए हैं वे पौराणिक कथाओं को सच मानने की प्रेरणा देते हैं। विभिन्न शोधकर्ता अभी भी समुद्र की गहराइयों में द्वारका के और साक्ष्यों की खोज में लगे हुए हैं। ये यात्रा हमें ये सीख देती है कि इतिहास और मिथक के बीच की सीमाएं अक्सर धुंधली होती हैं और सच्चाई के एक्सप्लोरेशन की यात्रा निरंतर जारी रहती है। तो दोस्तों, द्वारका की खोज एक रहस्यमय यात्रा है जो हमें अद्भुत ऐतिहासिक गाथाओं और सांस्कृतिक धरोहरों की याद दिलाती है। हम आशा करते हैं कि भविष्य में और भी गहरी खोजें हमें द्वारका के खोए हुए रहस्यों की जानकारी प्रदान करेंगी। आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी यात्रा पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली बार किसी और रहस्यमय यात्रा पर। धन्यवाद।